इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं मानो थोड़े जल में मछलियां झटपटा रही हों। वे बार-बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर शिखावन देती हैं, तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार-बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती हैं और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। उसी समय सूर्यवंशी के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर कर देख लो। हे शयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरखकर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गईं और प्रेम के विशेष वश होकर बार-बार चरणों में लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से षडरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील, स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा प्यार बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार-बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले और दया के धाम हो। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गईं, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार-बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके
कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगीं। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार-बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग-अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। सब स्त्री पुरुष सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। श्री जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोष कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़ों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है, वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाईं। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दास दासी दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। देवी सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए। श्री गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी और बहुत से दान दिए। वे सब बारंबार बिरदावली कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख कर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार-बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। राजा दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए, अब लौट जाइए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रभाव बढ़ाया। प्रेम आंसुओं की धारा बह चली। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती नहीं थी।